अध्याय 7 की शुरुआत के साथ ही यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने समस्त रूप के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, तुम आसक्त मन से पूर्णतः मुझ पर आश्रित होकर और योगाभ्यास करते हुए मेरे समस्त रूप को बिना किसी संदेह के समझ सकोगे। आसक्त मन से यहाँ तात्पर्य ऐसे मन से है जो श्री कृष्ण की भावना से पूर्ण हो, यानी वो मन जो सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हो। हृदय में परमात्मा को मानते हुए सिर्फ ब्रह्म ज्योति की अनुभूति ही सब कुछ नहीं है, बल्कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। ऐसी अवस्था में आकर ही व्यक्ति श्री कृष्ण को जान सकता है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो भौतिक मोह के कारण उसके लिए भगवान कृष्ण को समझना कठिन है। यहाँ भगवान कृष्ण ऐसे दिव्य ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं जिसको जान लेने के बाद फिर दूसरा कोई ज्ञान जानने लायक शेष नहीं रह जाता है। यही तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इस दिव्य ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता के साथ विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे बढ़कर इस जगत में दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। भौतिक धरातल पर एक बुद्ध जीव अनेक विषयों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन तमाम भौतिक विषय व उससे जुड़ा ज्ञान भगवान कृष्ण द्वारा दिए जाने वाले दिव्य ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा तत्व को जान लेना ही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति ही वास्तविक सिद्धि पाने के लिए प्रयास करता है, और सिद्धि के लिए प्रयास करने वालों में भी कोई एक विरला मनुष्य ही मुझे सही तरीके से जान पाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अभक्तों के लिए भगवान कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आज लोग भौतिक जीवन में इतने मग्न हैं कि उनके पास आत्मा व परमात्मा तत्व को जानने की रुचि ही नहीं है। ये लोग सिर्फ खुद को और अपने परिवार को पालने में व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा इन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता है। ऐसे में यह लोग भला क्या प्रयास करेंगे? कोई बिरला ही आत्मा, परमात्मा व भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने में रुचि दिखाता है, और ऐसी रुचि दिखाने वालों में भी कोई एक ही असल में परमात्मा तत्व को समझ पाता है। अब खुद भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने की बात करते हैं ताकि वो अच्छे से परमात्मा तत्व को समझ सकें। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी प्रकृति का वर्णन किया है, जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। इतना तो हम जान ही चुके हैं कि हमारा यह शरीर पंच तत्व से बना है। पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब यहाँ श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी उनकी विभक्त प्रकृति है। विभक्त का अर्थ है विभाजित या अलग किया हुआ। इन्हीं सारे तत्वों से यह पूरी सृष्टि बनी है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्ति से ही प्रकट हुआ है। पिछले श्लोक और इस श्लोक के माध्यम से परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, या कहें चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति के बारे में जानने को मिलता है। परा प्रकृति को भगवान कृष्ण की चेतन प्रकृति कहा गया है। यह भगवान कृष्ण की वही शक्ति है जिसके चलते यह पूरी दुनिया कार्यशील है। बिना चेतना के कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, और यह चेतना जीव को भगवान कृष्ण द्वारा ही प्राप्त होती है। अपरा शक्ति को जड़ प्रकृति कहा गया है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल है। मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म तत्व है, जबकि पंच तत्व स्थूल तत्व है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म तत्व दोनों ही भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। यहाँ श्लोक में भगवान अर्जुन को उनकी जड़ प्रकृति से ऊपर उठकर उनकी चेतन प्रकृति को समझने की बात कहते हैं, क्योंकि जड़ प्रकृति से उत्तम उनकी जीव रूपी चेतन प्रकृति ही है। लेकिन आज मनुष्य जड़ प्रकृति के प्रभाव में ज्यादा आ चुका है। ऐसा उसकी अज्ञानता के कारण हुआ है, क्योंकि वो ईश्वर तत्व को समझने का प्रयास नहीं करता। अर्जुन भी
अपने सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाने के शोक से युद्ध नहीं करना चाहते थे। व्यक्ति का शरीर स्थूल यानी जड़ प्रकृति का हिस्सा है, तभी भगवान कृष्ण उन्हें जड़ प्रकृति से ऊपर उठकर चेतन प्रकृति में आने को कहते हैं। पिछले श्लोक में हालांकि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं कि जड़ प्रकृति के मुकाबले उनकी जीव रूपी चेतना प्रकृति उत्तम है, फिर भी यहाँ वो अर्जुन को बता रहे हैं कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। साथ ही भगवान कृष्ण स्वयं को इस पूरी सृष्टि के जनक और प्रलय कारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चाहे वो भौतिक दुनिया हो या फिर अध्यात्म की, उसका विस्तार भगवान कृष्ण से ही हुआ है। भगवान कृष्ण ही जड़ और चेतन रूप के मूल कारक हैं, लेकिन चेतना जड़ से उत्तम है। ठीक ऐसे ही भौतिक जगत से उत्तम अध्यात्म जगत है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि हे धनंजय, इस पूरी सृष्टि में मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। जैसे एक सूत्र में मोतियों को पिरोया जाता है और तब जाकर वो पूरी माला बनती है, ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण रूपी सूत्र में यह पूरा जगत पिरोया हुआ है। यह पूरी दुनिया भगवान कृष्ण के आधार पर ही टिकी हुई है। यहाँ मोतियों की माला को एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, ताकि समझाया जा सके कि अगर भगवान कृष्ण नहीं तो हम सब बिखरे हुए मोतियों के समान होंगे और फिर इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। भगवान कृष्ण अपनी प्रकृति की गहनता को और ज्यादा समझाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे कौन्तेय, मैं ही जल का स्वाद हूँ, मैं ही चंद्र और सूर्य का प्रकाश हूँ, तथा मैं ही संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। आकाश में ध्वनि मैं ही हूँ और मनुष्य में पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। यानी कुछ भी भगवान कृष्ण से अछूता नहीं है। अगर जल से रस, चंद्र और सूर्य से प्रकाश, वेदों से ओंकार, आकाश से ध्वनि और मनुष्य से उसके पुरुषार्थ को निकाल दिया जाए तो आखिर इन सब में क्या बचेगा? कुछ भी तो नहीं। भगवान कृष्ण ही मूल तत्व है। भगवान की प्रकृति व उनकी शक्ति स्थूल व सूक्ष्म दोनों ही प्रकार की है। इसलिए व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि भगवान सिर्फ दिखाई देने वाली वस्तुओं में है, बल्कि भगवान तो न दिखाई देने वाली वस्तुओं में भी विद्यमान है। भगवान वस्तु और उसके गुण दोनों में है। कोई व्यक्ति वस्तु से आकर्षित होता है तो कोई उसके गुण से आकर्षित होता है। यानी हर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। बस कुछ लोगों को इस बात का अनुभव हो पाता है तो कुछ को नहीं। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, मैं ही अग्नि का तेज हूँ, मैं सभी प्राणियों में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। यानी भगवान कृष्ण ही हर वस्तु के अंदर पाए जाने वाली विशेषता या गुण है। गुण रहित चीजों का जैसे कोई महत्व नहीं माना जाता, वैसे ही भगवान कृष्ण बिना किसी भी वस्तु का कोई महत्व नहीं।